ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਖਿਰ 'ਚ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ। ਸਰ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿੱਦਾਂ? ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ डिटेल 'ਚ ਸਮਝਾਓ ਸਾਨੂੰ। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार और आपके श्रोताओं को भी नमस्कार और जय हिंद। सर, आपका जो ये सवाल है ये बहुत ही वाजिब है कि मैं पाकिस्तान गया, वहाँ तो चलो जो खतरा एक होना चाहिए एजेंट को, जासूस को, वो तो उतना होता है, लेकिन उससे ज़्यादा खतरा मुझे भारत में जाकर आकर वापस हुआ। वही बात हमें समझ नहीं आ रही भी ये कैसे पॉसिबल है। सर, इसमें हुआ ये कि जब मैं भारत से वापस आया, पाकिस्तान से वापस हाँ, पाकिस्तान से जब मैं वापस आया भारत में, तो कुछ दिन के बाद, मतलब 8-10 दिन के बाद मेरी आइडेंटिटी वहाँ पे रिवील हो गई थी। ओके, उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई कर लिया था, पाकिस्तान ने। और क्योंकि उनके ISI के प्लस वहाँ पर जो टेररिस्ट जिसको हम लोग वहाँ पर देखने गए या जिसकी हम लोग लोकेशन चेक करने गए, उसको पता लग चुका था और उनका बहुत बड़ा नेटवर्क भारत में था, स्पेसिफिकली बॉम्बे में जी। तो उन्होंने पता कर लिया था कि बंदा इंडिया से जो आया है तो ये यहाँ पर किस काम के लिए आया है, क्या करने आया है। तो उसके बाद फिर जो हमारे साथ में बंदे और थे इस मिशन को आगे, क्योंकि हमने, ये मेरा फर्स्ट टाइम का था जी। तो उसके बाद में हमने जब मैं एक बार जाकर आ गया, फिर मैं दोबारा फिर गया पाकिस्तान। हाँ जी। तो जब उनको ये पता लग गया कि एक मिशन तैयार हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर जो हमारे मिशन के जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे जी। उनको बॉम्बे की पुलिस से ही अरेस्ट करवा लिया। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे रहा हूँ आपको आज। बात यही तो बातें समय से परे हो रही है ना भी, ऐसा कैसे, मतलब कि क्या हम ये माने भी उनका कंट्रोल यहाँ ज़्यादा है? सर, ये जो मैं आपको 2005 की बात बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा नेट के ऊपर सर्च करोगे इसकी कड़ियाँ आपको साफ पता मिल जाएंगी, क्योंकि उस वक्त ये मीडिया में बहुत हाईलाइट हुई थी कि ऐसे ऐसे बंदे पकड़े गए हैं और दिल्ली में पकड़े गए हैं। तो उस टाइम मुंबई की बहुत ज़्यादा पुलिस की किरकिरी भी हुई थी। लेकिन अब हुआ क्या कि जो बंदा पाकिस्तान में गया उसकी आइडेंटिटी भारत के पास तो नहीं थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सीक्रेट मिशन था जी। और उसको ऐसे तैयार किया जा रहा था कि किसी को कानों कान तक खबर नहीं थी। इवन मेरा जो साथी जो है उसको भी मेरे बारे में नहीं पता मैं अगले पल में क्या करने वाला हूँ। इसको इतना कॉन्फिडेंशियल रखा गया था। लेकिन मुंबई पुलिस की गलती से ये सारी दिक्कत आ गई। तो अब स्थिति क्या है, मतलब कि आप पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को कई लेटर लिख चुके हो, फिर आपने हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा लिया, अब आप मीडिया के सामने हो। ऐसा हुआ सर, मैंने जो सबसे पहले वार्तालाप शुरुआत की वो मैंने 2019 में शुरू की थी। देखिए, ऐसा है कि मेरा बॉम्बे से, अगर मैं एक ऐसे रिमोट एरिया में अपने स्टेट से वहाँ से बाहर निकल के रह रहा हूँ तो उसकी कोई वजह होना चाहिए। लोग छोटे स्टेट से एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, वो भी मुंबई में, लोग काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे बसने के लिए जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे सफल करने के लिए जाते हैं। लेकिन मैंने, जो मेरा जन्म वहाँ हुआ, मैं पला बड़ा वहाँ, पढ़ाई वहाँ की, और मैं यहाँ एक ऐसे रिमोट एरिया में आ गया कि मतलब मेरी ज़िंदगी टोटली पूरी बदल गई। तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई तो कारण होगा ही। बिल्कुल, वही हम जानना चाहते हैं। तो इसके पीछे यही कारण था कि जैसे मैं वहाँ से आया पाकिस्तान से, मेरी आइडेंटिटी रिवील होने के बाद में मुझे देश के अलग अलग हिस्सों में रहना पड़ा। और उस टाइम पे इवन बॉम्बे में भी मैं जिस लोकेशन पे रहता था, मुझे वहाँ से भी जैसे कोई अलग अलग लोकेशन पे जाके रहना पड़ रहा था विद फैमिली, ताकि मैं आइडेंटिफाई ना हो सकूँ। और मैंने अपनी लाइफ को कैसे अपने एक लिमिटेड रिसोर्सेज में रहना,
एक ऐसी ज़िंदगी मैंने जी। लेकिन 2010 में हमारे साथी का, क्योंकि वो भी हमारे साथ में थे इस मिशन में, लेकिन वो पाकिस्तान तो नहीं गए, लेकिन उनको बॉम्बे में मर्डर कर दिया गया। ओके, आपके साथी का। जब उनका मर्डर हुआ 2010 में बॉम्बे में उनके घर में, तब मुझे एहसास हुआ कि ये बंदे 2005 से अब तक हमारे को ढूंढ रहे हैं। ओके, अब मुझे ये खतरा इसके लिए ज़्यादा बड़ा क्योंकि मैं तो वहाँ जाकर आया हूँ। जो बंदा वहाँ जाकर नहीं आया, सिर्फ प्लानिंग की है, अगर उसको मार दिया गया, तो जो बंदा जाकर आया उसके पास तो, मेरे पास तो बहुत कुछ था, तो मेरे को तो ये छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मैंने लोकेशन अपनी चेंज करनी शुरू की, और उसके बाद फिर मैं परमानेंटली मैं वहाँ से मुंबई मैंने छोड़ दी। तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत आई है आपको? सर मुझे तो 2005 से दिक्कत ही आ रही है ना। ना तो मेरे पास कोई परमानेंट जॉब है, तो मुझे तो और मुझे बार बार चेंज करना पड़ रहा है, पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये सारी दिक्कत तो है ही है ना। नहीं, अब आप सिक्योरिटी की भी डिमांड कर रहे हो, आपको क्या मतलब कि अब कोई वो 2010 वाली जो एक मर्डर हुआ उसके बाद किसी तरह की थ्रेटिंग कॉल्स आ रही हैं या क्या, मतलब कि उसके बाद कोई कोशिश हुई है? ऐसा था कि सर अभी ना दिसंबर में मुझे कॉल आई थी पाकिस्तान से, जिसमें मुझे साफ साफ उन्होंने कहा कि तुमने पाकिस्तान में आकर बहुत बड़ी भूल की है और तुमको ट्रेस कर लिया गया है। तो उसके बाद में फिर ये सारी जो है मैंने इस चीज़ को बहुत सीरियस लेना शुरू किया। जबकि वार्तालाप तो मैं सरकार को तो मैं पहले से ही बता रहा था, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा था कि मुझे सिक्योरिटी दो। मैं सरकार से सिर्फ यही चीज़ें साझा करना चाह रहा था कि मेरी वजह से उनको कोई फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि 2005 में सरकार एक अलग थी और 2014 में एक अलग सरकार आ गई थी। तो जो मैंने वहाँ पर काम किया था तो उसकी मैं जानकारी सरकार को देना चाह रहा था, तो मेरा एक मकसद वो था। लेकिन जब से ये कॉल आई है तो फिर डेफिनेटली अब मुझे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, और बॉम्बे को तो मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री को भी ये लिखा हुआ है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, वो तो लास्ट ईयर का भी लिखा हुआ है। नहीं, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा, आप कह रहे हो बॉम्बे स्टेट गवर्नमेंट को भी आपने लेटर लिखा मुझे सिक्योरिटी चाहिए। हाई कोर्ट में भी आप चले गए, हाई कोर्ट में आपने पिटीशन दायर की हुई है, हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने पार्टी बनाया हुआ है, और अब आप मीडिया के आगे आए हो। क्या मतलब कि हम ये माने कि आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व आउट नहीं हो रही है, कोई सुन नहीं रहा आपकी प्रॉब्लम? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। सरकार अभी सुन रही है, मैं ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि सरकार ने अगर मुझे संपर्क किया है तो डेफिनेटली उनको पता लगा है, और हाई कोर्ट ने नोटिसेस निकाले हैं, तो डेफिनेटली उनको तभी तो मुझे संपर्क किया ना उन्होंने। लेकिन अब हुआ गया है कि 12 मई को मेरी डेट थी, लेकिन 12 मई को कोई वजह से कोर्ट में बहुत ज़्यादा पिटिशन और भी लोगों ने डाली होगी या सुनवाई थी, तो हमारा टर्न नहीं आया। तो अब वो जो टर्न है वो 4 महीने के लिए हमारे को नेक्स्ट डेट मिल गई है। अब वो 4 महीने तो मैं डर के साए में फिर मैं वैसे का वैसे ही हो गया हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ? इसलिए फिर मैंने भारत सरकार को दोबारा लिखा कि भाई मुझे तुरंत एक इंटरिम, मैंने कोर्ट को भी लिखा है कि मुझे इंटरिम प्रोटेक्शन चाहिए। तो मुझे ये भी पता लगा कि आपको तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लिख दिया अभी, हाँ जी इनको प्रोटेक्शन दी जाए, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है? सर ऐसा है कि मैंने 9 मई को भारत सरकार को लिखा था, और उन्होंने इंटरनल सारा असेसमेंट करने के बाद में, जो भी उनके डिपार्टमेंट है उनको करने के बाद में, उन्होंने 18 मई को पंजाब सरकार को और पंजाब डीजीपी को उन्होंने लेटर लिख दिया ताकि इनको जाके मिला जाए और जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं वो लिए जाएं। 19 मई को डीजीपी की तरफ से, और जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूं वहां के एसएसपी को डीजीपी साहब ने मार्क किया, प्लस मुझे सीसी करके कि इनको जाके मिला जाए। लेकिन अब बात यह है कि मेरे पास कोई आया नहीं, तो आप अप्रोच कर लेते एसएसपी ऑफिस? सर मैंने बीच में एक लेटर भी लिखा था एसएसपी सर को, जो कि चलो उनके पास नहीं जाने की वजह से वो एनआरआई डिपार्टमेंट में चला गया। फिर एनआरआई डिपार्टमेंट वालों ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने उनको कहा कि मैंने आपको तो नहीं डाला, मैंने ये एक लीगल कंप्लेंट डाली हुई है एसएसपी साहब को। लेकिन सर मुझे ये बात का ये है कि अब इतना बड़ा ये मुद्दा है, मेरी सिक्योरिटी का है, तो कम से कम एसएसपी साहब को तो मुझसे मिलकर मुझसे बात करनी चाहिए थी। भाई वाकई आपको जेन्युइन क्या, देखिए सर हर ऑफिसर की अपनी कैपेसिटी होती है कि वो कितनी जांच इसकी पड़ताल कर सकता है, कितना इसको असेसमेंट थ्रेट का है, वो एक ऑफिसर के ऊपर डिपेंड होता है ना। तो मुझ तक वैसे कोई लोग नहीं पहुंचे कि जो वाकई इसको असेस कर सकें
कि ये बंदा जा, जबकि डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे पुलिस को मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। जो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए थे, जो उन्होंने मुझसे मांगा, वो सारे मैंने उनको प्रोवाइड करवा दिए हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने शायद जवाब भी दे दिया होगा हाईकोर्ट को, मुझे पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो हम ये माने भी आपकी सिक्योरिटी का जो मसला है संबंधित जिले के एसएसपी ऑफिस तक फंसा हुआ है, या और एसएसपी ऑफिस तक जी। पहुंच गया है, वहां सुनवाई नहीं हो रही है। जी जी बिल्कुल, मुझे तो ऐसे लग रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने तो लेटर लिख दिया है, लेकिन मैंने अभी भारत सरकार को दोबारा कहा कि अगर मुझे पंजाब पुलिस नहीं देती तो कम से कम आप मुझे कुछ ना कुछ दीजिए। मैंने वो भी लिखा हुआ है दोबारा एक। तो वैसे आप अभी अपनी फैमिली के साथ छुप कर रह रहे हो? देखिए, छुपकर अब डेफिनेटली अगर मैं अपनी रियल लोकेशन में नहीं हूँ, अगर अपने असली घर में नहीं हूँ, अपने असली स्थान पर नहीं हूँ, तो छुपा हुआ ही हूँ ना। अगर मैं वहाँ रहता तो मैं आज बहुत कुछ काम कर सकता था अपनी फैमिली के लिए। तो आज मैं कैसे एरिया में बैठा हूँ कि जहाँ मैं दब के रहना, डर के साए में। अगर आज मैं बॉम्बे भी जाता तो डर कर जाता हूँ कि कहीं मुझे कोई पहचान ना ले, क्योंकि लोकेशंस तो सारी वही है ना, और उनका भी नेटवर्क वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब आप परसों ही देखेंगे तो वहाँ पे टेररिस्ट के कुछ लिंक जो है पकड़े गए दिल्ली में। तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारी पुलिस के लिए रूल्स है, यहाँ की मिलिट्री के लिए रूल्स है, यहाँ की गवर्नमेंट के लिए रूल्स है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई रूल्स नहीं है। ना उनकी गवर्नमेंट के लिए रूल है, ना उनकी मिलिट्री के लिए रूल है, ना उनके टेररिस्ट के लिए कोई रूल है। तो आईएसआई जैसी एजेंसी तो कुछ भी करवा सकती है यहीं पर। अच्छा, आपको हमारे सिस्टम पे, अपने देश के सिस्टम पे विश्वास है? डेफिनेटली सर, मुझे भारत सरकार पर पूरा विश्वास है, क्योंकि उनके नोटिस में अब आया है ये चीज़, और डेफिनेटली वो करेंगे कुछ ना कुछ, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन बात यही है कि सरकार लिख रही है पंजाब सरकार को। अब पंजाब, अगर भारत सरकार पंजाब सरकार को निर्देश दे रही है तो ये तो अभी ड्यूटी पंजाब सरकार की बनती है ना। हाँ, जिस दिन पंजाब सरकार बोल दे कि नहीं हम नहीं देंगे, तभी उनकी एंट्री हो जाएगी भारत सरकार की। तो मुझे तो यही लगता है कि देखो अब ये क्या करते हैं। और माननीय हाई कोर्ट डेफिनेटली जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे सारे मैंने प्रोवाइड करवा दें हैं। अब न्यायालय इसके ऊपर देखेगा क्या फैसला लेंगे, लेकिन तब तक तो मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए ना गारंटी। थैंक यू सर। थैंक यू। देखो ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹਨੇ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਂਕ ਸਵੈ ਟੀਵੀ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।